हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है राजस्थान के प्रमुख महलों के अंतर्गत टोंक और कोटा तथा बूंदी के जो महल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते बिना समय गंवाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो टोंक में हमारा महल है उसका नाम है सुनहरी कोठी। क्या नाम है उसका? सुनहरी कोठी। इस सुनहरी कोठी का जो निर्माण है वो 1824 में नवाब अमीर खान द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये हमारी सुनहरी कोठियाँ कितनी भव्य दिख रही हैं। तो नवाब अमीर खान जो 1824 में यहाँ के शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। जो 1834 में टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला खान, उसके समय ये पूर्ण हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कराया, तो वास्तविक निर्माता यहाँ पर नवाब इब्राहिम खान आएंगे। क्योंकि नवाब इब्राहिम जो खान है उन्होंने 1870 ईस्वी में यहाँ पर जो दूसरी आपको मंजिल दिखाई दे रही उसका निर्माण कराया था। देखिए, सबसे पहले 1824 में यहाँ पर नवाब अमीर खान इसकी नींव रखते हैं और यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं। लेकिन 1834 में आते हैं या वजीरुद्दौला खान ये पहली मंजिल का निर्माण कराते हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरी मंजिल का निर्माण होता है वो 1870 में नवाब इब्राहिम खान द्वारा करवाया जाता है। और इसका जो सबसे पहले नाम जर निगाह रखा गया था, मतलब इसका जो नाम है जर निगाह रखा गया था दूसरी मंजिल का। और उसके बाद जो है नवाब इब्राहिम खान इसका नाम क्या रख देता है? सुनहरी कोठी। क्योंकि यहाँ पर जो है स्वर्ण की नक्काशी की गई है और चित्रकारी की गई है जो नवाब इब्राहिम खान ही करवाते हैं। तो इसके बाद जो मतलब जर निगार का नाम बदल कर क्या हो जाता, हमारा सुनहरी कोठी हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्ण की नक्काशी वगैरह और चित्रकारी वगैरह की होती है। ठीक है, तो देखिए फिर हमारी जो सुनहरी कोठी अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था हमारे नवाब अमीर खान द्वारा 1824 में। और 1834 में यहाँ पर टोंक के नवाब जो वजीरुद्दौला खान है उनके समय यहाँ पर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था पहली मंजिल का। दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब इब्राहिम खान कराते हैं और जब ये निर्माण कार्य कराते हैं तो उसका नाम जरनिगार रखते हैं दूसरी मंजिल का। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर स्वर्ण की नक्काशी व चित्रकारी होती है और इसके बाद इसका नाम पड़ जाता क्या हो जाता? सुनहरी कोठी। क्योंकि आपको पता है सोना सुनहरा होता है, तो इस कारण इसका नाम हो जाता है सुनहरी कोठी। तो इस कारण जो नवाब इब्राहिम खान है इनको जो है सुनहरी कोठी के क्या माना जाते हैं? वास्तविक निर्माता माने जाते हैं। देखिए, सुनहरी कोठी की जो दीवार एवं जो छतों में कांच रत्न जड़ित सोने की बेल बूटियां फूल पच्चीकारी एवं मीनाकारी के जो कलात्मक स्वरूप आज भी आकर्षण है। जैसा उन्होंने निर्माण कराया था 1870 में, आज भी यथावत वैसा दिखाई देता और इतना ही भव्य दिखाई देता हमारा कौन सा? सुनहरी कोठी। और ये पूर्व में शीश महल के नाम से जानी जाती थी क्योंकि यहाँ पर कांच वगैरह जड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसको शीश महल भी कहा जाता था। तो इस प्रकार हमारी ये सुनहरी कोठी है। देखिए, देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मुबारक महल। ये जो मुबारक महल है ये सुनहरी कोठी का ही भाग है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महल में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। जब बकरा ईद आती थी, बकरी ईद को ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। कहाँ पर? इस मुबारक महल में, सुनहरी कोठी में। क्योंकि आपको पता है जो टोंक है वो मुस्लिम रियासत थी, तो यहाँ पर जो है जो ऊंट वगैरह इनकी जो कुर्बानी दी जाती थी, कब? बकरा ईद के अवसर पर। तो सुनहरी कोठी के दायरे में स्थित है हमारा कौन सा? मुबारक महल। ये मुबारक महल जयपुर वाला जो मुबारक महल है उससे अलग है। ठीक है ना? मुबारक महल वो तो मतलब जो गेस्ट थे, जो रियासत के जो मेहमान थे, जो दूत आते थे या फिर जो खास मेहमान होते थे उनको ठहरने के लिए बनाया गया था जो हमारा वेलकम महल। लेकिन ये हमारा जो मुबारक महल है यहाँ पर जो ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी ईद के अवसर पर, जो सुनहरी कोठी के दायरे में स्थित है। देखिए आगे हमारा राजमहल है। ये देवली जो टोंक उसके 12 किलोमीटर दूर स्थित ये महल है। और ये महल बनास डाई खारी जो है इनके त्रिवेणी संगम पर स्थित है। कौन सा? हमारा जो है राजमहल, जो टोंक का राजमहल है। कहाँ पर है? इसकी केवल ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये बनास डाई खारी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। आगे बढ़े। आगे हमारे कोटा के महल। ज्यादा नहीं है कोटा में, 3-4 महल है। और लेकिन हमें 2-3 महलों से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। देखिए, अभेड़ा महल जो है ये कोटा के पास चंबल नदी के किनारे हैं और इसे जो सरकार राज्य मतलब एक तरीके से पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है अभेड़ा महल। और आपको पता है यहाँ पर बायोलॉजिकल शायद एक तरीके से पार्क भी है, यहाँ पर बायोलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से, लेकिन है यहाँ पर एक पार्क अभेड़ा में। तो अभेड़ा महल ये कोटा के पास चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक महल है जिसे राज्य सरकार पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। देखिए, दूसरा हमारा है अबली मेणिका महल। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नल जेम्स स्टोर ने इस महल को राजस्थान का दूसरा या फिर छोटा ताजमहल कहा है। किसको? अबली मेणिका महल को। और मुकुंद सिंह द्वारा अपनी चहेती पासवान अबली मेणी के लिए यह बनवाया गया था महल। कौन सा? हमारा अबली मेणिका महल। तो इसका निर्माता कौन थे? हमारे मुकुंद सिंह जो है इसके निर्माता थे।
तो ये हमारा था अबली मीणी का महल जो मुकुट सिंह द्वारा निर्माण करवाते हैं इसका, और इसको राजस्थान का दूसरा या फिर छोटा ताजमहल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोटा का हवा महल है। ये कोटा दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही महाराव राम सिंह सेकंड द्वारा ये निर्मित महल है। कौन सा? कोटा का हवा महल। तो यहाँ पर आपको केवल निर्माता का नाम याद रखना है, महाराव राम सिंह द्वितीय। कोटा का हवा महल मतलब ये कोटा में स्थित होगा, कोटा दुर्ग के पास है, और महाराव राम सिंह सेकंड इसका क्या कराते हैं? निर्माण करवाते हैं। कोटा में एक महत्वपूर्ण महल है मित्रों, ये हमारा गुलाब महल है जो महाराव जयत्र सिंह हाड़ा द्वारा ये निर्मित है। तो गुलाब महल भी आपको याद रखना हमारा कहाँ पर है? ये जयत्र सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित कोटा में स्थित है। ठीक है। और गुलाब बाड़ी की मैं बात करूं तो गुलाब बाड़ी हमारी उदयपुर में होगी। गुलाब महल तो हमें कोटा में देखने को मिलेगा, और जो गुलाब बाड़ी है वो हमें उदयपुर में देखने को मिलेगी। और जब मैंने आपको मस्जिद, मजारे, दरगाह वगैरह पढ़ाई थी और गुरुद्वारे, तो मैंने आपको एक गुलाब खां का मकबरा वगैरह ऐसा पढ़ाया था, गुलाम कलंदर, पठान गुलाम कलंदर का मकबरा, ये जो हमें जोधपुर में देखने को मिले थे। और गुलाब महल की मैं बात करूँ तो ये हमारे महाराव जयतर सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित है कोटा में, और गुलाब बाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें उदयपुर में देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर जो है छत्रविलास महल है जो महाराव दुर्जन साल द्वारा ये कोटा में निर्मित है। तो छत्रविलास आपको याद रखना है कहाँ पर है? ये हमारा कोटा में है। दुर्जन जो साल हाड़ा थे उन्होंने अपनी रानी जो बर्ज कंवर है उसके लिए ये इस महल का निर्माण कराया था, छत्रविलास का। ठीक है। तो छत्रविलास महल आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हो फोटो में, आप देख रहे हैं ना, अबेड़ा महल ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और अबली मीणी का जो महल है ये हमारा ऐसा दिखाई देता है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर पर्यटक के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। जो ज़्यादातर वगैरह वो आते हैं पर्यटक बाहर से, तो विदेशी पर्यटक यहाँ पर ठहरते हैं। तो ऐसे कुछ रिजोर्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये किशोर सागर तालाब है कोटा में, उसके बीच ये हमारे जग मंदिर महल है। तो इनको जग मंदिर महल कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था ना कि पिछोला झील के अंतर्गत जो हमारे महल देखने को मिलते हैं, तो जग निवास और दूसरा हमारा जग मंदिर। तो इसी प्रकार के जग मंदिर महल भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? कोटा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जग मंदिर से जो क्वेश्चन बनेगा तो वो उदयपुर वाले से ही बनेगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन नहीं बनता है। तो गुलाब महल महाराव जयतर सिंह हाड़ा द्वारा निर्मित है कोटा में, और छत्रविलास महल हमारे महाराव दुर्जन साल द्वारा अपनी जो रानी थी बर्ज कंवर उनके लिए उन्होंने निर्माण कराया था दुर्जन साल ने। तो आप लिख सकते हैं बर्ज कंवर का नाम यहाँ पर। ज्यादातर ये रानियों के लिए महलों का निर्माण कराएंगे, तो बर्ज कंवर उनके लिए यहाँ पर निर्माण होता है इस महल का, छत्रविलास महल का। आगे हम पढ़ते हैं बूंदी का, जो बूंदी के जो महल है उनके बारे में। एक और भी है कोटा, मुझे याद आ रहा है महल का नाम, जगमोहन महल। ये भी हमारा कोटा में है। कौन सा महल? जगमोहन। इसके बारे में भी लिख लीजिए आप, जगमोहन। वापस रिवाइज करा देता हूं कि कौन कौन से महल हमने पढ़े थे। देखिए टोंक महल में हमने सुनहरी कोठी पढ़ी। 1824 में हमारे नवाब अमीर खान इसका निर्माण कार्य शुरू कराते हैं, और 1834 में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खान के समय यहाँ पर प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य पूरा होता है, और फिर यहाँ पर नवाब इब्राहिम खान आते हैं और दूसरी मंजिल का निर्माण कराते हैं और सोने की नक्काशी वगैरह कराते हैं, जिसका नाम सुनहरी कोठी पड़ जाता है। फिर यहाँ पर सुनहरी कोठी के अंतर्गत ही एक हमारा मुबारक महल है जहाँ पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी हमारी बकरीद के अवसर पर। और फिर यहाँ पर राजमहल है जो बनास डाई खारी के जो त्रिवेणी संगम पर ये हमारा स्थित है। और फिर यहाँ पर कोटा महलों के बारे में चर्चा की कि अभेड़ा महल है, यहाँ पर अबली मीणे का महल है, और कोटा का हवा महल, गुलाब महल, जगमोहन महल, छत्रविलास, जग मंदिर, ये हमें महल देखने को मिलता है कोटा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बूंदी महलों के बारे में। बूंदी में शायद 3-4 महल हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए आप, सबसे जो महत्वपूर्ण महल है हमारा ये है राजमहल, गढ़ पैलेस। और राजमहल में जो है छत्र महल, दीवाने आम, रंग विलास, अनिरुद्ध महल जो है दर्शनीय स्थल है, और ये बूंदी का राजप्रसाद है। यहाँ पर जो है राजा वगैरह निवास करते थे, बूंदी का राज परिवार निवास करता था। तो बूंदी महलों में आपको याद रखना है तो राजमहल। कोई भी जो रियासत होगी वहाँ पर आपको पता है कि गढ़ पैलेस, राज पैलेस या कुछ देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो है राज परिवार निवास करता था उस साम्राज्य का। ठीक है, उस राज्य का। तो बूंदी में ही स्थित है हमारे। और यहाँ पर जो है सुख महल स्थित है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैत सागर झील के नज़दीक है, यानी उसके निकट पर ये सुख महल का जो निर्माण है राजा विष्णु सिंह ने कराया था। तो सुख महल का आपको निर्माता का नाम भी याद रखना है, और यहाँ पर झील जो है जैत सागर झील उसका भी याद रखना कि भाई किस झील के तट पर यह हमारा सुख महल स्थित है। तो सुख महल कहाँ पर स्थित है? जैत सागर झील के निकट है, हमारे राजा विष्णु सिंह के द्वारा निर्मित हमारा महल है। कौन सा?
जो है बूंदी का सुख महल। आगे बढ़े, ये इस प्रकार का है और ये हमारी जैत सागर झील है, आप देख सकते हैं ये पानी वगैरह, और नज़दीक यहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह हैं, जैत सागर झील, और इसके निकट इसके यहाँ पर सुख महल देखने को मिलता है। आगे हमारा है रतन दौलत दरी खाना। ये बूंदी राजप्रसाद में स्थित है महल, जिसमें बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था, और इसी महल के पास में चित्रशाला व अनिरुद्ध महल भी बने हुए। और चित्रशाला की मैं बात करूं तो ये हमारे तारागढ़ दुर्ग बूंदी में ही है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है कौन सा हमारा चित्रशाला। एक चित्रशाला जो है तारागढ़ बूंदी में है, और इसका जो निर्माण कराते हैं उमेद सिंह हाड़ा कराते हैं। इस महल का जो निर्माण भित्ति चित्रों को इसका स्वर्ग कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग जो हमारा चित्रशाला, इसके बारे में शायद लिखा नहीं है मैंने, हाँ शायद नहीं लिखा मैंने इसके बारे में, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर चित्रशाला के बारे में। चित्रशाला, इसका जो निर्माण कौन कराएंगे, हमारे उमेद सिंह हाड़ा कराएंगे। दो है यहाँ पर, एक तो चित्रशाला देखने को मिलता है और यहाँ पर एक दूसरा हमें रंग महल देखने को मिलता है। चित्रशाला को रंगशाला कहा जाता है, जिसका निर्माण कौन कराएंगे, उमेद सिंह हाड़ा कराएंगे। और इस महल को जो है भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। और रंग महल की मैं बात करूं तो इसका निर्माण बूंदी के महाराव छत्रसाल के द्वारा निर्माण कराया जाता है, और ये भी जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इस महल की जो भित्ति चित्रों में धार्मिक, ऐतिहासिक एवं शिकार संबंधी जो दृश्य हैं वो चित्रित किए गए हैं। और बूंदी के अन्य महलों में दुर्ग महल, उमेद महल, छत्र महल, रंग विलास महल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए रतन दौलत दरी खाना, यहाँ पर क्या होता था, बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था। और केवल आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, राजमहल की मैं बात करूँ तो ये बूंदी का राजप्रसाद है, और ये राजमहल में छत्र महल, दीवान आम, रंग विलास, अनिरुद्ध महल ये दर्शनीय देखने को मिलता है। और सुख महल की मैं बात करूँ तो ये बूंदी में जैत सागर झील के निकट स्थित है, और इसका निर्माण राजा विष्णु सिंह कराते हैं। और रतन दौलत दरी खाना, यहाँ पर जो है बूंदी नरेशों को क्या होता था, राज तिलक होता था। और रंग महल की मैं बात करूँ तो इसका निर्माण छत्रसाल करवाते हैं, और ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हमारा जो चित्रशाला है या फिर रंगशाला, जिसका निर्माण उमेद सिंह हाड़ा कराते हैं और जिसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, और ये भी हमारा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और अन्य महलों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर उमेद महल, छत्र महल वगैरह देखने को मिलते हैं, यहाँ पर शासकों के नाम पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन याद आपको केवल 6 महल यहाँ पर याद करने, राजमहल, अनिरुद्ध महल, सुख महल और रतन दौलत दरी खाना, रंग महल और हमारा चित्रशाला। आगे बढ़े, देखिए तो ये हमने आज चर्चा की है टोंक, कोटा और बूंदी के महलों के बारे में। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।